हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास इन हैंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि प्लांट कैसे फूड अपना कंज्यूम करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के माध्यम से एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उससे कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं और प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। ये सारी चीज़ हमने ये कल पढ़ा था। कल हमने ये भी पढ़ा था कि सन जो है, सूरज, सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर वो सन ना होता तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं था, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर पाते हमारी अर्थ पे, जिसकी वजह से हम जितने भी एनिमल्स हैं वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। अब हमने ये समझना है कि जैसे हमें ये पता चल गया कि प्लांट्स कैसे भोजन करते हैं, हमें ये समझना है कि एनिमल्स कैसे भोजन करते हैं, या जो ज़रूरी तत्व हैं भोजन के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो हम जानते हैं, वो हमें कैसे मिलेगा, हमारी बॉडी को कैसे मिलेगा, कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे प्रोसेस होगा। हमें ये तो पता चल गया कि हम सब प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, और थोड़ा बहुत एनिमल पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन का मतलब आपको पता है, जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर को रिक्वायर होते हैं उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और न्यूट्रिएंट्स बॉडी में आने का जो प्रोसेस होता है उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। हमने कल ये भी पढ़ा था कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, वगैरह वगैरह। हमने कल ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब आइए देखते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए, मोड ऑफ इनटेक कैसे हम उसको लेते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जैसे हम ह्यूमन बींग से हम क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ खाते हैं, बहुत सारी चीज़ पीते हैं, बहुत सारी चीज़ स्वेलो कर लेते हैं, तो अलग अलग हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसी तरीके से अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये एक एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। ठीक है, आप अपने घर पे ज़रूर करें एक्टिविटी। आपको करना क्या है, क्लास 6 में जो फूड हमने देखा था कि फूड में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें रिकॉल करने के लिए आपको एक बार यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो ये आप कर लेंगे बहुत इजीली। अगर नहीं कर पाएंगे तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा क्लास 6 फूड चैप्टर का। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एस कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कंपोनेंट ऑफ फूड जो होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। मतलब जैसे हमने रोटी खाई, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो वो ऐसे ही हम यूटिलाइज हमारी बॉडी नहीं कर सकती है। तो उसके लिए क्या करती है बॉडी, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उनको और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ती है। द ब्रेकडाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब जो भी चीज़ हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, जैसे हम रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, सब्ज़ी भी खा रहे हैं, अचार भी खा रहे हैं, सैलड भी खा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं उन सब को, वो सब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उनको सिंपलर सब्सटेंसेस बनाने के लिए हमारी बॉडी को एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इलिस्ट्रेटिव डायग्राम बताया है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या है। जब एक कई सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। अब ये क्या करेगा, जब डाइजेशन होगा तो इनको, ये जो कंपोनेंट्स अलग अलग आपस में जुड़े हुए हैं, इनको ये क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से तोड़ के सेपरेटली कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन को और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। हमने फैट खाया, फैट को अलग सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से ये डाइजेशन प्रोसेस हमारा काम करता रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। फूड कंज्यूम करने के क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है, खाना भोजन करने का जो तरीका है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल, बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। ओके,
तो जैसे कि हमारी मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी कैसे भोजन प्राप्त करती है अपना? मधुमक्खी फूलों से उनके रस को, स्वीट जूसेस को सक करती है। इस तरीके से हमिंग बर्ड होती है, हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड। वो भी क्या करती है, वो भी अपना फूड फ्लावर्स के नेक्टर से लेती है। फ्लावर्स में एक पर्टिकुलर तरीके का जूस होता है जिसे हम नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, ठीक है। जैसे कि इन्फेंट ऑफ ह्यूमन, बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं इंसानों के या किसी भी जानवर के छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मदर्स के मिल्क पे कुछ दिनों तक अपना जीवन यापन करते हैं। तो हर कैटेगरी का अपना अपना अलग अलग तरीका है भोजन लेने का। स्नैक्स लाइक पाइथन स्वैलो एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्नैक जैसे कि पाइथन जो स्नैक होता है या इस तरीके से बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, वो अपना फूड कैसे लेते हैं, वो चबाते नहीं है, वो क्या करते हैं डायरेक्टली पूरे अपना जो शिकार होता है उनका, जैसे उन्होंने मान लिया कोई चूहा मारा या कोई भी ऑर्गेनिज्म मारा, उसको पूरा पूरा वो अंदर की तरफ अपने निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अपनी टिनी बॉडी पार्टिकल्स में कोई चीज़ एब्जॉर्व कर लेते हैं। अगर उन्हें फूड चाहिए होता है तो कोई न्यूट्रिशनल चीज़ उनके आसपास होती है तो वो उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीका है जैसे अलग अलग एनिमल्स फूड को कंज्यूम करते हैं। अब एक्टिविटी 2.1 में क्या करना है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स। आपको ये कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, इनका काइंड ऑफ फूड जानना है। आप कैसे भी पूछ के किसी से अपने बड़े से घर पे पूछ के या इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि फॉर एग्जांपल ईगल क्या खाता है, आंट क्या खाती है और कैसे खाती है, ठीक है। ये हमें करना है। कई सारे मोड्स दिए हुए हैं, स्क्रैपिंग, चीविंग, ब्रीविंग, कैप्चरिंग, स्वैलोइंग, सकिंग, ये अलग अलग मोड हैं। कोई चबाता है, कोई निगल जाता है, कोई उसको पकड़ लेता है अपने अंदर, निगल पूरा अंदर ही खड़े निगल जाता है। तो ये अलग अलग मोड हैं, ये यहाँ आपको मेंशन करने हैं इन सारे एनिमल्स के। आप नेट से देख लेना या अपने घर में कोई बड़ा होगा उससे पूछना, ठीक है। या कई बार आप डिस्कवरी चैनल पे देखना तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखाता है। डिस्कवरी या हिस्ट्री जोग्राफी, हिस्ट्री का जो चैनल आता है उस पर दिखाता है, ठीक है। देखिए एक अमेजिंग फैक्ट है, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाई हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश क्या करती है, उन एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर हार्ड शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत हार्ड लेयर होती है कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये स्टारफिश क्या करती है, ये स्टारफिश अपना पेट बाहर निकाल देती है, ठीक है। और उसके बाद उस जिस भी जीव को खाना है उसे अपने अंदर भर के और वापस से अपना पेट अंदर कर देती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। ये जो एनिमल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड लेयर के अंदर होता है, स्टारफिश क्या करती है, उस हार्ड लेयर को तोड़ती है और उसमें से सॉफ्ट एनिमल को निकालती है। इसके बाद वो अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकाल लेती है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, वो अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकाल लेती है और उस पेट में उसे डाल के उस सॉफ्ट एनिमल को फिर वापस से अपना पेट अंदर डाल लेती है। द स्टमक देन गोज़ बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज़ स्लोली डाइजेस्टेड। स्टमक उसके फिर उसका बॉडी के अंदर चला जाता है और फूड उसका स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम जानते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम क्या करते हैं, खाना मुंह से खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज़ करती है। किस लिए यूटिलाइज़ करती है, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, हमारे बॉडी में जो भी ब्रेकडाउन हो जाता है, जो भी सेल्स टूट फूट जाते हैं उनको वापस से रिपेयर करने के लिए। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। डिफिकेटेड मतलब वेस्ट आउट, थ्रो आउट हो जाना अपनी बॉडी से, डेफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो जो बहुत सारे जितने, जैसे हमने 2 रोटी खाई तो हमारी बॉडी पूरी 2 रोटी को डाइजेस्ट नहीं करती, हमारी बॉडी कुछ उसमें से अनयूज्ड मटेरियल रह जाता है, वही अनयूज्ड मटेरियल हम बाहर थ्रो आउट कर देते हैं वेस्ट के फॉर्म में। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। द फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं वो बहुत ही लंबी पाइप से होके गुजरता है और उसको हमने यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप यहाँ पे देखो,
ये जो हमने यहाँ से फूड इनटेक किया, दांत से चबा चबा के खाया, तो ये फूड ऐसे अंदर जाते 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 ये बहुत ही लंबा इसका ट्रैक है, यहाँ से होते होते ये गुजरेगा और गुजरते गुजरते पेट में आएगा, पेट के बाद इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन के बाद ये हमारा लास्ट स्टेज होती है जहाँ से ये फूड हमारा बाहर निकल जाता है। जैसे रेक्टम, या रेक्टम होता है, रेक्टम के नीचे एनस होता है, एनस से हमारा फूड बाहर निकल जाता है, जो टॉयलेट वगैरह हम करते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, आइए अब अलग अलग, ये जो पूरी एक लंबी सी पाइप है, यानी जो यहाँ पे शुरू हो रही है और जो यहाँ तक जाके एंड हो जा रही है, ठीक है, इस पूरी पाइप को हम क्या कहते हैं, ये बहुत ही लंबी पाइप है, इस पूरी पाइप को हमने अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है समझने के लिए। वैसे बेसिकली इसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए। सबसे पहला पार्ट है द बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होता है, जो ये हमारा मुंह होता है और दांत का जो अरेंजमेंट होता है उसके अंदर, और जो भी हमारा जो स्वेलो करने के लिए अंदर गले में जो छेद होता है, वहाँ ये पूरा एरिया जिसमें हमारी टंग्स हैं, हमारे सलेवरी ग्लैंड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ये एरिया पूरा क्या कहलाता है, हमारा बकल कैविटी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फूड पाइप और ओइसोफेगस। ये जो पाइप है जिसके माध्यम से हमारा फूड हमारे चेस्ट के रास्ते से होके नीचे 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 यहाँ चलता चला जा रहा है और स्टमक में फाइनली पहुँच जा रहा है। ये पूरी जो पाइप है यहाँ से लेकर के आपकी यहाँ तक, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बकल, इसको ओइसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नंबर तीसरे पे हमारा आ जाता है, ये स्टमक है हमारा, पेट, जिसमें कि हमारा सारा भोजन सबसे पहले पहुंचता है। इसके बाद आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो छोटी छोटी सी है आपको दिख रही है आपस में उलझी हुई बहुत सारी, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से होके फिर हमारा खाना कहाँ जाता है, कि स्टमक से होने के बाद फिर हमारा खाना जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद खाना कहाँ जाता है, इसके बाद खाना जाता है इस वाली इंटेस्टाइन में, जो बड़ी वाली है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं, इसमें हमारा फूड चला जाता है, इस वाले इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। एंडिंग इन रेक्टम एंड द एनस। रेक्टम क्या है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, और उसके नीचे जो सबसे एंड पॉइंट होता है, जहाँ से हम बॉडी का वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं बाहर की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक। ये सारा पाथ जो हमारी बकल कैविटी से शुरू हो रहा है और यहाँ पे रेक्टम या एनस पे एंड हो रहा है, इस पूरे पाथ को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। हमारा फूड कंपोनेंट्स हैं, उनका डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये एंड तक, जब तक ये फूड हमारी बॉडी से निकल नहीं जाता है, तब तक ये अलग अलग सेक्शंस में हो के गुजरता रहता है, और इस तरीके से ये बाहर बॉडी के निकल जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर and the various glands such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. अब हमारा क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन होती हैं, इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल्स होती हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं। जो सलाइवा है, यानी जो गीलापन, जो लार हमारे मुंह में बनती है, ये भी बहुत अच्छा डाइजेस्टिव जूस होती है। इसीलिए कहते हैं खाना पूरी तरीके से मिक्स करके खाना चाहिए, मुंह में चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि खाने का जो डाइजेशन होता है वो यहीं पे हमारा माउथ में ही शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है, ये हमारा लीवर है, ठीक है, ये हमारी पैंक्रियाज है, ये नुकीली पतली सी दिख रही हैं। इन पैंक्रियाज और लीवर से क्या रिलीज़ होता है, ये कहाँ से कनेक्टेड होती है, हमारे स्टमक से कनेक्टेड होती हैं। तो ये सारे पैंक्रियाज और लीवर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं स्टमक में। जब ये डाइजेस्टिव जूस खूब ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में और फूड कम हो जाता है, तभी हमें बहुत तेज़ी से भूख लगती है, एक सेंसेशन होती है भूख की। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हमने खाए हैं उनको तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और जो उसके साथ ग्लैंड्स हैं, जैसे सलेवरी ग्लैंड है आपका, यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड है, और आपका लीवर है, पैंक्रियाज है, ये सारे साथ मिलकर काम करते हैं और इन सबको जोड़ के मिला के, यानी एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो 3 ग्लैंड्स हमने बताया आपको, सलेवरी ग्लैंड, लीवर और ये पैंक्रियाज, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम
बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अभी जो अलग अलग पार्ट्स हमने पढ़े, बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सब का क्या रोल है फूड को डाइजेस्ट करने में। द माउथ एंड द बकल कैविटी, यानी सबसे पहले हम इस वाले पार्ट के बारे में जान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो फूड जाता है तो उसके साथ क्या होता है, क्या घटित होता है। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। फूड कहाँ से खाते हैं, हम अपने मुंह से खाते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है मुंह से खाना खाने का, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन। तो इंजेशन क्या है, खाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम क्या करते हैं, खाने को अपने मुंह में दांत से चबाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मुंह के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ईच टूथ इज़ रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली, दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। हमारा जो टीथ होता है, देखिए इस तरीके से हर टीथ का अपना अलग अलग फंक्शन होता है और इसको हम अलग अलग नेम्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए 3-4 तरीके के यहाँ पे टीथ बताए गए हैं। मोलर टीथ, मोलर टीथ यानी हमारी जो ये वाली दाढ़ होती है सबसे कॉर्नर में जो बड़े बड़े दांत होते हैं। प्रीमोलर, प्रीमोलर मतलब थोड़े कॉर्नर वाले जो दांत होते हैं। कैनाइन, कैनाइन मतलब हमारे लिप्स के पास जो यहाँ पे आगे की तरफ जो दांत हैं उनको कैनाई बोलते हैं। इंसीजर, इंसीजर जो सबसे आगे के 2 दांत होते हैं, जैसे हम सेब खाते हैं सबसे पहले कौन सा दांत लगाते हैं, जिस दांत को हम सबसे पहले लगाते हैं दैट इज़ इंसीजर। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के हमारे टीथ्स होते हैं बॉडी में। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी 2 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे आप पढ़ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। आपको याद है कुछ सालों पहले आपके दांत टूट गए थे सारे, तो वो सारे दांत जो थे वो टेम्परेरी टीथ थे, या उनको मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। उसके बाद जो फाइनल सेट आता है दांतों का जो डेवलप होता है माउथ में, दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ। उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। वो हमारे जीवन पर्यंत बुढ़ापे तक हमारे साथ रहता है। बुढ़ापे में सारे दांत झड़ जाते हैं तो आदमी बुढ़ा हो जाता है। एक्टिविटी 2.2 में क्या करते हैं, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर, काउंट योर टीथ, यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग, कटिंग एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग। अब आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, अपना हाथ अच्छे से धो लें साबुन से, और उसके बाद आपको शीशे में अपना मुंह खोल के देखना है और अपने हर दांत को टच करके फील करना है कि कौन से दांत की शेप कैसी है। अब आप इसमें अपर जॉ और लोअर जॉ में, मतलब जो नीचे वाला जबड़ा है और जो ऊपर वाला जबड़ा है, दोनों में टोटल नंबर ऑफ़ टीथ काउंट करके लिखना है। और किस हिसाब से लिखना है, आपको क्या करना है, एक एप्पल खाना है, फिर एक ब्रेड खाना है, और आपको फील करना है कि आपने एप्पल पूरा कैसे खाया। सबसे पहले हम उसे दांत से काटते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, पीछे के दांतों में ले जाते हैं और उसको चबाना शुरू करते हैं। तो उसके हिसाब से कटिंग एंड बाइटिंग टीथ मतलब जिससे आपने काटा उसको, फिर जिससे आपने उसको क्रश करना शुरू किया, और जिससे आपने चबाया, ये सारे अलग अलग टीथ होते हैं। तो आपको टोटल यहाँ पे काउंट करके लिखने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, ज़रूर करें अपने घर पे। आवर माउथ हैज़ सेलेवरी ग्लैंड्स विच सेक्रीट सलाइवा, डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा इन फूड। हमारा माउथ क्या करता है, सेलेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होते हैं जिसमें से सलाइवा निकलता है, जो हमारी लार होती है उसी को हम सलाइवा कहते हैं। डू यू फाइंड द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। अब आप देखना है कि क्या एक्शन सलाइवा जो निकलता है हमारे मुंह से वो हमारे खाने को क्या करता है, उसके साथ क्या करता है। हमें क्या करना है, हमें सलाइवा की एक एक्टिविटी करनी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B. In test tube A, put 1 tablespoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. अब आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको ऐसे ही खड़े खड़े से पके हुए चावल डालने हैं, और दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ चावल 3 से 5 मिनट चबा के फिर अपने मुंह से निकाल के इस टेस्ट ट्यूब में डालना है, जिसके साथ सलाइवा अच्छे से मिक्स हो गया हो। अब ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप से हम उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन, आपने देखा होगा पहले भी हमने आयोडीन सोल्यूशन का स्टार्च टेस्ट किया था,
तो आपने आयोडीन सोल्यूशन लेना है और इन दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 बूंद डाल देना और टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करना है। वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स? डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या चेंज आया, और चेंज देखने के बाद अगर आप ये एक्टिविटी अपने घर पे करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द टंग इज़ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑन बक्कल कैविटी। टंग क्या होता है? एक फ्लैशी मांस वाली मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसमें मसल्स होती हैं, और ये हमारी बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? आपको पता है टंग का क्या फंक्शन होता है? मेक यूज़ ऑफ योर टंग फॉर टॉकिंग। वी यूज़ फॉर आवर टंग फॉर टॉकिंग। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्पिंग इन स्वेलोइंग फूड। तो टंग क्या करती है? टंग हमारी मदद करती है बोलने के लिए, टॉक करने के लिए, और इसके साथ साथ ये सलाइवा को अच्छे से फूड में मिक्स करने के लिए भी हमारी मदद करती है। इसके साथ साथ इसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, जिन टेस्ट बड्स की वजह से ही, टेस्ट बड्स क्या होते हैं? अलग अलग स्पॉट्स होते हैं हमारी टंग पे, जिसकी वजह से हमें जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका जो भी मीठापन होता है, या कड़वा होता है, तीखा होता है, नमकीन होता है, जो भी टेस्ट पर्टिकुलर होता है, उस टेस्ट को हेल्प करने में ये हमारी टंग मदद करती है। It has taste buds that detect different taste of food. We can find out the position of taste buds in the following activity. ये देखिए अलग अलग रीजन्स हैं, ये हमारे इस तरीके से टेस्ट बड्स दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको आराम से अपने घर पे बैठ के पढ़ना है। ऐसे आप आराम से पढ़ें, इसमें जो भी चीज़ आपको लग रही है ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ें, और जो भी चीज़ आप लग रही है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। ठीक है, तो इसको आप आराम से पढ़ें घर पे। नाउ अब हम टेस्ट बड्स, अपने जो टंग होती है उसमें जो टेस्ट बड होते हैं, इसको हम टेस्ट करेंगे एक एक्टिविटी के माध्यम से। एक्टिविटी 2.4, प्रिपेयर अ सैम्पल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गॉर्ड। हमने 4 तरीके के सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं। एक चीनी और पानी को घोलना है, खाने वाला जो नमक होता है उसको पानी में घोलना है। एक में हमको लेमन जूस घोलना है, यानी खट्टा होगा वो, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गॉर्ड। और आपको जो कड़वा टेस्ट होता है, बिटर गॉर्ड हो आपके घर में, उसका पानी ले लें, मम्मी से कह दें निकाल के दे देंगी, या नीम लीफ ले आए बाहर से और उसको थोड़ा सा क्रश करके वाटर में मिक्स कर लें। नाउ ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। अपने किसी फ्रेंड से कहें कि मेरी जीभ पकड़ के निकालो आराम से, ठीक है, और एक यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट दिस अबव सैंपल वन बाय वन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग एंड एज शोन इन फिगर 2.6। आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंट एरियाज दिखाए गए हैं टंग के, आपको बारी बारी से इन सारे जूसेस को एक टूथपिक के माध्यम से एक एक ड्रॉप वाइज अपने इन एरियाज़ में प्लेस करके देखना है। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी एंड सार एंड बिटर टेस्ट। अब आप उससे पूछें कि किस एरिया में मैंने नमकीन चीज़ रखी तो तुम्हें नमक फील हुआ, किस एरिया में मैंने मीठी चीज़ रखी तो तुम्हें मीठा लगा, किस में खट्टा लगा और उसमें किस में कड़वा लगा। अब आप ये सारे ऑब्जर्वेशंस अपने इसी डायग्राम के आसपास इस तरीके का एक डायग्राम बना के उसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट इतने ही सॉल्यूशन से आप कई सारे फ्रेंड्स पे ट्राई कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है फूड पाइप और ओएसोफेगस। द सॉलिड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ओएसोफेगस। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। फूड इज़ पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब क्या है, ये हमारी फूड पाइप है, इसका एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट की वजह से जो फूड हमारा धीरे धीरे खिसकता खिसकता खिसकता, आप देख रहे हैं पहले यहाँ था, फिर ये फूड हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इस तरीके से ये फूड खिसकता खिसकता हमारे स्टमक में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके मूवमेंट की वजह से। अब क्या होता है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड द फूड इज़ पुश्ड फॉरवर्ड। ये जो मूवमेंट होता है जिसे हम पल्सेटिव मूवमेंट बोलते हैं, ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि हमारे मुंह से लेके
ऑइसोफेगस से लेकर हमारे पूरे रेक्टम तक, जो मैंने बताया था आपको, ये इसी तरीके का मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से खाना आगे की तरफ बढ़ता रहता है। एट द टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उल्टी हो जाती है, तो जब हमारा स्टमक का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है या फुल हो जाता है, तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा फूड को, एक्सेस फूड को, जिसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसे बाहर की तरफ फेंक देता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू हैव वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग, यू थिंक फॉर द रीज़न फॉर इट, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अब आप कभी याद करिए, कभी आपको वॉमिटिंग हुई होगी, तो वॉमिटिंग की क्या वजह रही होगी, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या मुझसे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द स्टमक is a thick walled bag. Its shape is like flattened U and it is the widest part of the alimentary canal. स्टमक क्या होता है, यू शेप का होता है हमारा, फ्लैटेंड यू, मतलब इतना लंबा वाला यू नहीं, थोड़ा इस यू को पतला बनाए, चौड़ा बनाए, तो उस तरीके का यू होता है, ठीक है। और ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका सबसे चौड़ा पार्ट होता है। It receives food from the food pipe at one end and opens into small intestine at other end. ये क्या करता है, देखिए हमारा स्टमक है, ये फूड कहाँ से रिसीव करता है, ये हमारा स्टमक है, ये फूड कहाँ से रिसीव कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपका फूड पाइप से रिसीव कर रहा है, और कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये हमारी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, इसमें ओपन ये हो रहा है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो यहाँ डार्क कलर से शो की गई है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने फूड को वापस छोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारा इनर लाइनिंग होती है, स्टमक के अंदर जो लाइनिंग होती है, वो क्या काम करती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है म्यूकस, और डाइजेस्टिव जूसेस उसके साथ मिक्स होते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic. तो क्या करता है डाइजेस्टिव एसिड, क्या करता है डाइजेस्टिव एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अगर हम खा लेते तो उन्हें मार देता है और हमारे स्टमक के एटमॉस्फेयर को एसिडिक बना देता है। साथ ही साथ जो उसके साथ आपने जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं या जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है किसी बाहर की चीज़ से डैमेज होने से। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन हम खाते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में एक कॉइल जैसी होती है, गुच्छे जैसी होती है, लिपटी लिपटी सी, और अगर उसे खोला जाए पूरी तरीके से तो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड द पैंक्रियाज बिसाइड्स इट्स वॉल एंड ऑल्सो सिक्रेट्स जूसेस। ये क्या करती है, जब खाना पेट से निकल के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसी टाइम इसके साथ लीवर से और पैंक्रियाज से निकलने वाले जूसेस मिक्स हो जाते हैं। साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अंदर से जूसेस निकलते रहते हैं, वो भी जूस इसके साथ मिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, द लिवर इज़ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। हमारे एब्डोमेन के जो राइट साइड है, इसका जो अपर पार्ट, एब्डोमेन किसको बोलते हैं, जो सीने से नीचे का भाग और कमर से ऊपर तक का भाग होता है, उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। इसी में राइट साइड के अपर मोस्ट पार्ट में, यानी जहाँ की आपकी ये हड्डी ख़त्म होती है फेफड़े वाली, लंग्स वाली, इसके जस्ट नीचे में लीवर होता है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये क्या करती है, ये बाइल जूस को सिक्रीट करती है, ठीक है, अपने अंदर से। जो बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में हमारे स्टोर होता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स। जितना भी फ़ैट हम खाते हैं, जैसे घी खाते हैं, तेल खाते हैं, बटर खाते हैं, जो भी फ़ैट हम खाते हैं या मीट से कोई फ़ैट मिल रहा है हमें, उन सारे फैट्स को पचाने का क्या काम करता है, गॉल ब्लैडर उन सारे फैट्स को पचाने का काम करता है। द पैंक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड जस्ट बिलो द स्टमक। आपने अभी पैंक्रियाज मैंने दिखाया था आपको, ये होती है पैंक्रियाज, ठीक हमारे पेट के नीचे सिचुएटेड होती है, ये होती है हमारी पैंक्रियाज, ठीक है। ये किस कलर की होती है, क्रीम कलर की एक ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, जो कि पेट के नीचे सिचुएटेड होती है।
द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, पैंक्रियाज में से जो जूस निकलता है उसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। एंड इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ये किस पे एक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और उन्हें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नाउ द पार्टली डाइजेस्टेड फूड रीचेस the lower part of the small intestine where the intestinal juices completes the digestion of all components in the food। अब ये क्या करता है? अब ये फूड क्या करता है, इसके साथ जो डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को तोड़ के और पूरी तरीके से डाइजेशन के प्रोसेस को फिनिश कर देता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ हमने खाई, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया, उसे तोड़ के ग्लूकोज बना देता है, शुगर बना देता है, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड एक सिंपलर फॉर्म है फैट का, और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोटीन को क्या कर देता है? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमने सारा खाना खाया है वो अभी तक क्या हो रहा था? अभी वो सारा खाना पचा है, सिंपलर सब्सटेंसेस में हुआ है। अब बॉडी क्या करेगी? अब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, वो न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं उन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी? बॉडी अब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स एंड द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? पास हो जाता है, कहाँ पास हो जाता है? इनटू वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल में पास ऑन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, उनके अंदर वो अंदर आप एब्जॉर्ब हो जाता है एक तरीके से। द इनर वॉल्स ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? बहुत से छोटे छोटे दाने दाने से उंगलियों जैसे कंपोनेंट्स निकले रहते हैं, उनके बीच में वो खाना उलझ जाता है और वहाँ पे उसका सारा एब्जॉर्प्शन होता है। दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस। और ये जो छोटे छोटे से कंपोनेंट्स निकले रहते हैं, जैसे आपका ब्रश होता है ना, ब्रश, इस तरीके से गोल गोल से कंपोनेंट्स हमारी आंतों के अंदर निकले रहते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? विली कहते हैं। कैन यू गेस व्हाट इज़ द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? द विली इंक्रीजेज द surface area of absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food material. The absorbed substances are transported via blood vessels to different organs of the body, where they are used to build the complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. अब क्या होता है? जितना भी खाना हमने पचा लिया अभी तक, वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी विलीज निकली होती हैं। विलीज मैंने बताया ना आपको, इंटरनली एक पाइप है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से दाने होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो दानों के ऊपर फूड अच्छी तरीके से लिपट जाता है, और लिपटने की वजह से उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं कुछ, वो खाना उन ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। मतलब जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुँचा देती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वहाँ सब इकट्ठा हो जाए, वहाँ से सक कर लेती है और डिफरेंट पार्ट में पहुँचा देती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है एब्जॉर्प्शन का, इसी को या बॉडी में अलग अलग कंपोनेंट्स को पहुँचाने का, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. सेल्स में क्या होता है? ग्लूकोज जाता है और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। जो भी ग्लूकोज फॉर्म हुआ है वो हमारी सेल्स में पहुंच जाता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। आपने कभी ऐड देखा होगा कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज पिए, तो क्या होता है? वो ग्लूकोज हमारे सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और ऑक्सीजन जो हम सांस के माध्यम से ले रहे हैं उसके माध्यम से वो ग्लूकोज दो पार्ट में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, एंड एनर्जी इज़ रिलीज, और एनर्जी मिलती है जिससे हमको ताकत आती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड देन एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड जो बचा था, सारा एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पे हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो फूड बचा है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। आप डायग्राम बार बार देखते रहें, वो डायग्राम जिसमें पूरा बॉडी का पूरा एलिमेंट्री कैनाल और ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? थोड़ी चौड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन आप ऐसा समझ लीजिए कि एक पतली सी पाइप है और लार्ज इंटेस्टाइन एक थोड़ी मोटी सी पाइप है।
इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, अबाउट 1.5 मीटर होती है। और आपने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7.5 मीटर की होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करना, और कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, हम जो सॉल्ट्स खाते हैं या जो अलग अलग फूड आइटम से मिलते हैं, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसके अंदर से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। ठीक है, जो हमारी टॉयलेट होती है उसको हम सेमी सॉलिड फीसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम की तरफ पास हो जाता है। द फीकल मटेरियल रिमूव फ्रॉम द एनस टाइम टू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड इजेशन। जो हम समय समय पर अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं सुबह शाम जाके, दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। खाना खाने को हम क्या कहते थे? इंजेशन कहते थे, और इसको क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। जो हम टॉयलेट जाते हैं बॉडी से वेस्ट निकालते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो घास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है इसको समझते हैं। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि आपको अक्सर बहुत पतला वेरी वाटरी स्टूल पास, स्टूल क्या होता है? जो टॉयलेट हम करते हैं उसको स्टूल बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा बहुत पतला स्टूल होता है, पेट बिल्कुल पानी पानी जैसा निकलता है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। इट में भी कॉज बाय इन्फेक्शन और पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। ये किस वजह से हो सकता है? ये कोई इन्फेक्टिव मटेरियल, हमने कोई सड़ा गला मटेरियल, गंदा संदा फूड खा लिया, इसकी वजह से हो सकता है, या इनडाइजेशन की वजह से, यानी फूड हमारा ठीक तरीके से पच नहीं पा रहा है पेट में, इस वजह से हो सकता है। कई बार गर्मी की वजह से भी हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। इट इज़ वेरी कॉमन पर्टिकुलर इन चिल्ड्रन। ये क्या होता है? बहुत कॉमन है इंडिया में, चिल्ड्रंस के बीच में, बच्चों के बीच में। तो अगर कभी आपको ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और उसके पहले आपको पानी उबाल के ठंडा करना चाहिए, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और चीनी मिला के घोल बना लेना चाहिए, और उसे आराम से पी जाना चाहिए। द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब हमें डायरिया होती है, जब बहुत पतला स्टूल पास होता है, बहुत पतली टॉयलेट होती है, तो उस समय क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी हमारे शरीर से और नमक हमारे बॉडी से वेस्ट आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो उस समय ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पानी की कमी से या नमक की कमी से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए? ORS लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि घास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है? जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, भैंस होती है, गाय होती है, बकरी होती है, ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं? ये सारे एनिमल्स घास खाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता होगा? हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास? आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाय भैंस जो होती हैं खाली टाइम में बैठ के अपना मुंह चलाती रहती हैं, जिसे हम जुगाली कहते हैं। एक्चुअली आप सोचिए वो मुंह क्यों चलाती हैं? उनके पास खाने को तो कुछ नहीं है, मगर वो क्या करती हैं इसको समझते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। वो क्या करते हैं? जब उन्हें, जानवरों को जब खाना मिलता है, उन्हें भूख इतनी तेज़ लगी होती है, या आप ये कह सकते हैं उनका डाइजेशन प्रोसेस ही यही है, तो क्या करते हैं? बहुत जल्दी सारी घास या जो भी चीज़ उनको फॉडर जो भी दिया जा रहा है, भूसा दिया जा रहा है या घास या जो भी चीज़ उनको दी जा रही है, वो सबसे पहले क्या करते हैं? अंदर स्वैलो कर लेते हैं चबा के, और उसको एक स्टमक का पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? र्यूमेन बोलते हैं। अभी डायग्राम में देखेंगे र्यूमेन क्या होता है। स्टमक का एक पार्ट होता है जिसे र्यूमेन बोलते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? इनके र्यूमेन में फूड जो होता है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स इन टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स च्यू इट। दिस प्रोसेस का इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। अब क्या होता है? देखिए यहाँ पे भैंस है, भैंस ने खाना खाया तो क्या होता है? ये खाना एक जगह ऊपर इनके स्टमक में जमा हो जाता है। बाद में जैसे ये बैठते हैं जानवर, या कभी कभी खड़े भी रहते हैं, तो क्या होता है? ये छोटी छोटी बॉल्स के फॉर्म में ये खाना वापस इनके मुंह में आने लगता है। तो ये मुंह में खाने को रोक के उससे बहुत देर तक चबाते हैं, बहुत देर तक चबाते रहते हैं, और उसके बाद स्वेलो करते हैं, तब ये खाना इनके स्टमक में जाता है। देखिए इस तरीके से इनका स्टमक दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है दोबारा खाना बाहर निकाल के जो कड को चबाते रहते हैं, रूमिनेट करते रहते हैं, ये इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। और ऐसे एनिमल जो ऐसा काम करते हैं, यानी जो जुगाली करते हैं,
जो खाली समय में बैठ के मुंह चलाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। जो भी घास जानवर खाते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज क्या होता है? बहुत हार्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए हम एनिमल्स के लिए, और ह्यूमंस भी इसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसको पचाने के लिए, इसीलिए हम सेल्यूलोज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? खाने को पार्शियली कुक करके खाते हैं, ठीक है ना। अगर हम पूरा सेल्यूलोज खा रहे हैं तो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारा प्रोसेस हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए रूमिनेंट, एक भैंस या गाय जो भी कह लीजिए, रूमिनेंट उसको कहते हैं जो बैठ के जुगाली करते हैं। ऐसे जानवरों को रूमिनेंट कहते हैं। इसमें बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Cellulose of the food is digested there by the action of certain bacteria which are not present in humans. ये जो जानवर होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, ये घास पचा लेते हैं क्योंकि इनकी जो आंतें होती हैं, यहाँ पे जो इनकी आंतें होती हैं, इनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया होता है जो उन सेल्यूलोज को पचाने में मदद करता है, ठीक है। जो कि हम ह्यूमंस के अंदर उस तरीके का बैक्टीरिया नहीं होता है, इसीलिए हम घास अगर खा लें तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो फॉर एज यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच possess द डाइजेस्टिव सिस्टम, but there are very small organisms which do not have a mouth and digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of intake. अभी तक क्या था? अभी तक हमने उन जानवरों के बारे में पढ़ा जो जानवर जिनके पास माउथ होता है, टीथ होता है, वो चबा लेते हैं, उनका खाना पच जाता है। मगर बहुत से जानवर ऐसे हुए होते हैं, छोटे छोटे जानवर, जिनके पास ना माउथ होता है ना डाइजेशन के लिए कोई सिस्टम होता है। हमारे पास क्या है? हमारे पास लीवर है, पैंक्रियाज है, बकल कैविटी है, सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, आपका इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास जो एक ही कंपोनेंट ही होता है जिनके पास, ठीक है। तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा देखते हैं। अमीबा क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि तालाब में पाया जाता है। अगर आप इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, अगर आप कभी माइक्रोस्कोप की मदद से अमीबा देख पाओगे तो अमीबा क्या होता है? एक माइक्रोस्कोप सिंगल सेल, जैसे हमारी बॉडी क्या है, मैंने कल एक आपको लेसन में बताया था क्लास 6 में कि हमारी बॉडी कई सारे सेल से मिल के बनी हुई है, ठीक है। कई सारे छोटे छोटे सेल से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। तो जैसे बिल्डिंग कई सारी ईंटों से मिलके बनी होती है, तो हमारे यहाँ बॉडी के अंदर मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेल्स हैं। बट ये क्या है? अमीबा ये सिंगल सेल का बना हुआ है, यानी ये अमीबा एक ऐसा जीव होता है जो कि एक सिंगल सेल से ही बना होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जनरली हमारे तालाब वगैरह में पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक किसी की बाउंड्री होती है जिसके अंदर प्लाज्मा भरा होता है, जिसको साइटोप्लाज्म भी हम कहते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप्स एंड पोजिशन, इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देख रहे हैं, गोल गोल से जो निकले निकले से दिख रहे हैं, इस शेप को लगातार ये अमीबा क्या करता है? चेंज करता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडियम बोलते हैं, और फॉल्स फ्लीट ऑफ मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड बोलते हैं। ये इसी मूवमेंट से अपना फूड कैप्चर करता है और इसी मूवमेंट से अपना फूड बाहर ले लेता है। आप देखिए क्या है, इस तरीके से इसने अपनी आकृति चेंज की और एक फूड आइटम इसके पास आया जो कि माइक्रोस्कोपिक था। इसने क्या किया? उसे अपने घेरे में लेकर वो अपने इस सेल में डाल देगा और धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी से गुजरता हुआ इस दौरान ये क्या करेगा? ये इससे सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा और जिस तरीके से इसने से निगला था उसी तरीके से क्या करेगा? अपनी बॉडी से इसको थ्रो आउट, यहाँ पे देखिए थ्रो आउट भी कर देगा। तो ये इंजेस्टेड फूड यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे इसका इंजेस्टेड फूड दिखा रहा है जो ये खा रहा है। तो क्या करता है? मतलब इस तरीके से कंटिन्यूसली ये मूवमेंट करता रहता है, चलता रहता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और रास्ते में जो भी इसे मिलेगा जिसे खाता हुआ निगलता हुआ चला जाएगा। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। वही सारा प्रोसेस ये बता रहे हैं कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होगा, जिसके लिए अब इसकी इस फूड से जो इसकी एनर्जी मिलेगी, जब इसकी एनर्जी खूब ज़्यादा हो जाएगी तो ये 1 से 2 अमीबा बन जाएगा, 2 से 4 अमीबा बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई भी करता जाएगा और फूड से एनर्जी लेके ग्रो भी
करता जाएगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है, अमीबा के फूड यहाँ से ले रहा है और यहाँ पे लाके वापस ही यहाँ पे छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो ये सारा आज आपने पढ़ा। ये सारे देखिए मैंने आपको सारे कीवर्ड्स बताए हैं, आपको घर पे लिख के इसे प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको इनमें से कोई सा याद ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को उस वाले सेक्शन में जाके देखें, तो आपको याद आ जाएगा। मैंने सारे एक एक कंपोनेंट्स के बारे में, आप वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझाया है। यहाँ पे कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट समरी है चैप्टर की, जिसे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से पढ़ें। अगर आपको कभी रिवीजन करना है तो ये कुछ समरी दी गई है चैप्टर की। ठीक है, इसके अलावा आप ये एक्सरसाइज करें, हम किसी वीडियो में एक्सरसाइजेज भी करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस दिए हैं इनकी एक्सरसाइज करेंगे किसी दिन किसी वीडियो में। अभी आप इनको खुद से करने की कोशिश करें, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसकी लेवलिंग करें पीछे पढ़ के ध्यान से कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग क्लास इन हैंड्स। ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।